नमस्कार विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं मराठी सुलभ भारती इससे 11वां अध्याय लेख यह लेकर आई हूँ स्वाध्याय के लिए। आज आपण ह्या अध्यायाचा स्वाध्याय बघणार आहोत, अर्थात प्रश्नोत्तर बघणार आहोत। शब्दार्थ बघूया। लेक म्हणजे मुलगी किंवा डॉटर, तांबळं म्हणजे लाल किंवा रेड, कुंदन खडा नग अ प्रिशियस स्टोन, हिरवं म्हणजे हरा किंवा ग्रीन, गोंदण कायमची अंगावर केलेली खूण टेटू, पालवी म्हणजे मऊ पानं कोमल पत्ते सॉफ्ट नीव लीव्ज, काळजी म्हणजे चिंता फिकर किंवा वरी, समई म्हणजे मोठा लांब 5 पातांचा दिवा, लंबा स्टैंड वाला 5 बत्तियों का दिया। ये यहाँ पर मैंने आपको यहाँ इसकी पिक्चर भी दे दी है। आस मीन्स ओढ किंवा इच्छा, उरास मतलब हृदयात, हिंदी में मन में और इंग्लिश में इन द हार्ट। वेळ मतलब समय टाइम, थामते रुकता है, चिमणी चिड़िया स्पैरो, बोलकी यानी बोलनारी बोलने वाली टॉकेटिव, साऱ्या मतलब संपूर्ण या पूरे, रागावले मतलब डांटना टू स्कोल्ड, रुसून मीन्स रूठना टू सल्क, परवा मीन्स चिंता वरी, पाकळी मीन्स पंखुळी या पंखुरी फ्लावर पेटल्स, कळते म्हणजे समजते किंवा समजता है टू अंडरस्टँड, निसर्ग यानी प्रकृति नेचर, काळ्या मीन्स काली या ब्लैक, सकाळ मीन्स सुबह मॉर्निंग, आस मीन्स उम्मीद होप। विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। लेक घरात नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते? उत्तर: लेक घरात नसते तेव्हा कवयित्रीच्या मनाला तिची आस लागते, तिचे वेळ जागीच थांबते आणि मन उदास होऊन जाते। प्रश्न है कि जब लड़की घर में नहीं होती तब कवयित्री की स्थिति कैसी होती है, उसको क्या लगता है? तो जब उसकी लड़की घर में नहीं होती तब उसके मन में उम्मीद जागती है, उसका चिंता लगती है, उसे उसका समय नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और मन उदास हो जाता है। हा प्रश्न दिया आहे, कवयित्रीने लेकीला बोलकी चिमणी का म्हटले आहेत? तर कवयित्रीची लेक चिमणीसारखी साऱ्या घरात चिवचिव करत फिरते, म्हणजे बोलत राहते आणि हसत बागडत राहते, म्हणून कवयित्री ने लेकीला बोलकी चिमनी म्हटले आहे। अब जो आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है कि कवयित्री ने लेकीला बोलकी चिमनी का म्हटले आहे, यानी कवयित्री ने हमारी जो कवयित्री है उन्होंने अपनी बेटी को बोलने वाली चिड़िया ऐसा क्यों कहा है? तो हमारे इसमें कवयित्रीची लेक चिमणीसारखी साऱ्या घरात चिवचिव करत फिरते। उत्तर है कि उनकी लड़की घर में चिड़िया के जैसी चहचहाती हुई घूमती रहती है, म्हणजे बोलत राहते, यानी कि बोलती रहती है, दिन भर बड़बड़ करती रहती है आणि हसत बागडत राहते और हसती खिलखिलाती रहती है, म्हणून कवयित्री ने लेकीला बोलकी चिमणी म्हटले आहे और इसीलिए कवयित्री ने अपनी लड़की को बोलने वाली चिड़िया ऐसा कहा है। ई प्रश्न है, कवितेतील लेख केव्हा रुसून बसते? तो उत्तर है, यानी कविता में की जो लड़की है वह कब गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो कवयित्री आपल्या लेकीला थोड़ी जरी रागावली तरी ती रुसून बसते, यानी कवयित्री अगर अपनी लड़की को थोड़ा भी डांट दे, रागावली मतलब डांट दे, तो वह रुसून बसते यानी गुस्सा होकर बैठ जाती है। आगे देखते हैं, खालील आकृत्या पूर्ण करा। कवयित्रीला जाणवलेली लेकीची विविध रूपे, यानी कवयित्री को लड़की के कौन कौन से रूप दिखाई दिए पूरी कविता में? तो उत्तर है तांबडं कुंदन, हिरवं गोंदण, झाडाची पालवी, बोलकी चिमणी, हाडाचं चंदन आणि पाकळी। नेक्स्ट देखते हैं आ लेक घरात असल्याचे कवयित्रीला जाणवणारे फायदे, यानी अगर लड़की घर में होती है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं घर में, ये
हमको बताना है। तो उत्तर यानी कवियत्री को कौन कौन से फ़ायदे दिखाई देते हैं, तो उत्तर में आएगा सारी काळजी मिटते यानी सारी चिंताएं मिट जाती है, रोज़ समई पेटते, रोज़ घर में जो है भगवान के सामने समई जलती है यानी दिया जलता है। समई जो मैंने अभी आपको पिक्चर बताया ना पहले, वो सारा घरात हसते, लड़की सारे घर में हंसती रहती है, कशाचीही पर्वा वाटत नाही और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, उदास वाटत नाही यानी उदासी नहीं लगती, सकाळची उम्मीद लागते और नए दिन की उम्मीद जग जाती है। अगर प्रश्न आहे की तुमची लाडकी ताई घरात नसली तर तुम्हाला काय वाटते ते थोडक्यात सांगा। यानी अगर तुम्हारी लाडकी ताई, लाडकी बहन, लाडली बहन घर में न हो तो तुम्हें क्या लगता है, थोड़े से शब्दों में लिखिए। तो हमने उत्तर में लिखा है माझी ताई आणि मी खूप चांगले मित्र आहोत, यानी मेरी बहन और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। आम्ही दोघे सोबत खेळतो, हम दोनों साथ में खेलते हैं, शाळेत जातो, स्कूल जाते हैं, अभ्यास करतो, पढ़ाई करते हैं, असे अजिबात नाही की आमची भांडणे होत नाहीत। आम्ही दोघे छोट्या छोट्या कारणांवरून खूप भांडत असतो। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, हम दोनों छोटी छोटे कारणों पर से बहुत लढते हैं, एकमेकांची तक्रार आईबाबांकडे करत असतो। पण खरे सांगू तर जेव्हा ती माझ्याशी रुसून बसते किंवा घरात नसते तेव्हा मला खूप वाईट वाटते। हम एक दूसरे की तकरार यानी एक दूसरे की शिकायत भी अपने मम्मी पापा के पास करते हैं, परंतु सच बताऊं तो जब वह गुस्सा होकर बैठ जाती है या वो जब घर में नहीं होते तब मुझे बहुत बुरा लगता है। एकदा ताई 2-4 दिवसासाठी मामाकडे गेली होती, तेव्हा मला घरात कंटाळा आला होता, तिची खूप आठवण येत होती। आणि एक बार मेरी दीदी मामा के घर गई थी 2-4 दिन के लिए, तब मुझे घर में कंटाला आया था और मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मला वाटते की माझी ताई फक्त माझीच आहे, म्हणून तिने कुठेही दुसरीकडे मला सोडून जाऊ नये। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ताई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसलिए उसने दूसरी तरफ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है खेळूया शब्दांशी, और उसमें प्रश्न आपको दिया है कवितेतील शेवट समान असणारे शब्द लिहा, है ना। और नीचे प्रश्न दिया है वाचा, वाचा में क्या दिया, आई म्हणते माझा छावा, बाबांचा मी बोलका रावा, ताई म्हणते मला राजा, तिच्याशी खेळताना येते मजा, आजोबांचा मी गुणांचा ठेवा, आजी करते माझी वाहवा, धावून करतो कामे चार, सर्वांचा मी लाडका फार। इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। और मुलगा मुलगी एक समान दोघांनाही द्या सम्मान, ये जो नीचे लाइन दी हुई है इसको हमें लिख भी सकते हैं इसके ऊपर अपने मत, है ना। आगे देखते हैं कवितेत शेवट असणारी किंवा समान असणारे, शेवट समान असणारे शब्द, गोंधण, चंदन, मिटते, पेटते, मनाची, घराची, उरास, उदास, हसते, बसते, करू नये, रुसू नये, भाषा, आशा, कळते, लागते। विद्यार्थियों और रीडर्स जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे ताकद देता है अगला नया व्हिडिओ बनाने के लिए। भाषेची गंमत पाहूया। मराठी विलोमपद म्हणजे असे वाक्य जे उलटे वाचले तरी अगदी तसेच असते, यानी कि भाषा की मजा देखते हैं। जैसे कोई भी विलोम पद यानी उल्टे पद, अगर हम किसी सेंटेंस को सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे टेप आना आपटे, अब अगर हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो देखो टेप आना आपटे ऐसे ही होगा। वैसे ही जो सेकेंड है, तो कभी ईशाला शाई विकतो, तो कभी ईशाला शाई विकतो, यही वाली सेंटेंस सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो समान हो जाएगा। ती होळी जाडी होती, ती होळी जाडी होती, हाच तो चहा, सर जाताना प्या न ताजा रस, काका वाचवा काका। तुम्ही अशा प्रकारची वाक्य तैयार करून लिहा, पहा कसी गम्मत येते। तुम भी इस तरीके के वाक्य बनाकर लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ दिया है खालील चित्रे पाहून आपल्या भावना व्यक्त करणारी वाक्य लिहा। भावना व्यक्त करणारी वाक्य यानी आपने यहाँ देखा, आपल्या मनात जितक्या प्रकारच्या भावना असतात तितके केवळ प्रयोगी अवययांचे प्रकार असतात। या विविध भावना व त्या भावना व्यक्त करणारे शब्द खालील तक्त्यात दिले। हर्षवर्धक यानी खुश होने वाली भावनाएं हम किन शब्दों में व्यक्त करते हैं, वाह, वाह वाह, आहा, ओहो, आहा, अहाहा।
इन शब्दों में हम खुशी वाली सारी बातें व्यक्त करते हैं। शोक दर्शक यानी जब हमें दुख होता है तो हम किस तरीके के शब्दों का यूज़ करते हैं? आ, अरे रे, अयाई, अगाई, हाय हाय, हाय, है ना? इस तरीके से हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। आश्चर्यकारक में हम उपयोग करते हैं जब कोई चीज़ देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, तब हम बोलते हैं आ, ओहो, अब, बाप रे, अहाहा, चक चक, अरे चा। अब देखो, आपने देखा होगा यहाँ आहा, यहाँ भी आहा है, लेकिन यहाँ आहा ऐसा बोला जाएगा और यहाँ आहा ऐसा। प्रशंसा दर्शक में शाबाश, भले, वाह वाह, छान, ठीक, फक्कड़, खाशी, इस तरीके के शब्द योग करते हैं। सम्मति दर्शक में हाँ, जी हाँ, ठीक, बराए, हाँ, अच्छा, असं, है ना? विरोधी दर्शक में छे, छट, हट, ऊँ, च, हाँ, छे, यानी हम किसी चीज़ का विरोध प्रकट कर रहे हैं कि ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तिरस्कार दर्शक यानी किसी चीज़ को देखने से हमें घिन आ जाए, एकदम गंदा महसूस हो, उसे बोलते हैं धिक, थू, शिड़, हुड़त, हुड़, हत, छी। यानी अगर कचरा विचरा, बहुत गंदगी का ढेर हमको कहीं दिख जाता है तो हम कैसे बोलते हैं? छी, है ना? या फिर थू, इस तरीके से। संबोधन दर्शक किसी का नाम पता नहीं है, किसी से बात करना है, बुलाना है, तो उसे हम अरे, अगे, अहो, ए, अगो, बा, रे, अगी, इन शब्दों से उनको पुकार कर बुलाते हैं। मौन दर्शक जब चुप रहकर हम बताते हैं तो चुप रहने के लिए चुप, गप, गुपचुप, चिड़ी चुप, ऐसे आपके टीचर भी बोलते होंगे ना आपको, ऐसे इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमको ये शब्द दिए हुए की खालील चित्रे पाहून आपल्या भावना व्यक्त करणारी वाक्य लिहा। तो यहाँ पे ये जो ससा है ये बहुत तेज भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको देखकर हमारे मन में क्या भावना आ रही? बाप रे, ससा किती जोरात धावतोय, आश्चर्य दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे देखो, इस लड़की ने फ्रॉक पहना हुआ है बहुत सुंदर सा, तो हम बोलेंगे वाह, छान फ्रॉक आहे, यानी सुंदर फ्रॉक है। बच्चों यहाँ पे जरा फुल स्टॉप लगा लेना आहा के बाद, आहे के बाद में, ठीक है? और यहाँ पे देखो, किसी का पैर है पत्थर से लग के, ठेस लग के उसको खून निकल रहा है, तो जैसे ही हमको लगता है या कुछ होता है तो सीधे आई की याद आती है, मम्मी की याद आती है ना? तो अगाई, लागलं, यानी अरे बाप रे, अरे मम्मा लग गई, इस तरीके से ये शब्द निकला है, उच्चार निकला है। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके कमेंट की हमेशा प्रतीक्षा करती रहती हूँ। इस तरह से अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी भला हो और उनको भी अच्छे प्रश्नोत्तर सही जगह पर सही समय पर मिल पाए। विद्यार्थियों, इसी के साथ बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अगले किसी खूब अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।